सो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है एल्वेलर वेंटिलेशन। ठीक है, देखो एल्वेलर वेंटिलेशन देखेंगे, ठीक है, डेड स्पेस समझेंगे और वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो समझेंगे। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स हम डील करने वाले हैं, राइट। देखो एल्वेलर वेंटिलेशन क्या होता है, वर्ड देखते हैं। एल्वेलर मतलब एल्वेलाई, वेंटिलेशन मतलब क्या, एक्सचेंज होना। ठीक है, तो alveolar ventilation is the volume of fresh air that reaches the gas exchange area of the lungs each minute। ठीक है, वो फ्रेश एयर जो गैस एक्सचेंज रीजन में पहुंचेगा पर मिनट। ठीक है, हमें इतना पता है हम 500 ml ब्रीथ करते हैं, ये टाइडल वॉल्यूम है। ठीक है, बट 500 ml में से 150 ml डेड स्पेस हो जाता है, वो कंडक्टिंग जोन में ही रह जाता है। एक्चुअल में 350 ml ही एल्विलाई तक पहुंचता है और गैस एक्सचेंज में पार्ट लेता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है। ये जो 350 ml है ना, यही क्या है, वो एल्वेलर वेंटिलेशन। इट इज द वॉल्यूम ऑफ फ्रेश एयर दैट रीचेज द गैस एक्सचेंज एरिया पर मिनट। ठीक है, देखो यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन सम ऑफ द एयर रिमेन इन द कंडक्टिंग जोन, है ना, डेड स्पेस में रह जाता है, विच इज़ 150 ml। ठीक है, तो देखते हैं ये एल्वेलर वेंटिलेशन का फॉर्मूला क्या है, राइट। तो एल्वेलर वेंटिलेशन इज इक्वल टू रेस्पिरेटरी रेट मल्टीप्लाइड बाई टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है नॉर्मली, 12 ब्रीथ पर मिनट। टाइडल वॉल्यूम 500 माइनस और डेड स्पेस की वॉल्यूम -150, कितना होगा 12 मल्टीप्लाइड 350। ये ऑलमोस्ट कितना आएगा 4200 ml पर मिनट इस बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया एल्वेलर वेंटिलेशन। मेन क्या ध्यान रखना था, ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो एक्चुअल में एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एल्वेलर वेंटिलेशन। अच्छा, एक और टर्म आता है मिनट वेंटिलेशन। ठीक है, या इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड बाई लंग्स। सिंपली देखो, एल्वेलर में क्या था, जो एक्चुअल में एल्वेलाई में पहुंच रहा था, और पल्मोनरी वेंटिलेशन या फिर सिंपल मिनट वेंटिलेशन क्या है, जो लंग्स में पर मिनट पहुंच रहा है। ठीक है, तो वो तो सिंपल ही है, टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई रेस्पिरेटरी रेट, जो कितना हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम 500, रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट 12, तो ये कितना हो गया 6 लीटर पर मिनट। तो ये क्या हो गया अपना मिनट वेंटिलेशन या पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, सिंपल जो लंग्स में पहुंचा पर मिनट, इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड फ्रॉम द लंग्स पर मिनट, राइट। ये क्या था, पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, अब आते हैं डेड स्पेस पे। ठीक है, देखो डेड स्पेस ना, इतना तो पता है डेड स्पेस क्या होता है, कंडक्टिंग जोन में एयर रह गया, वही क्या है डेड स्पेस। 2 तरह का होता है, राइट। ये एक एनाटॉमिकल डेड स्पेस है। ठीक है, एनाटॉमिकल, तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या होता है, जो एक्चुअल में कंडक्टिंग जोन में रह गया। वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन कंडक्टिंग जोन, कहाँ तक, अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, वो सीक्वेंस याद होना चाहिए आपको, कैसे कैसे आता था। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, ये वाली जो सीक्वेंस है। ठीक है, तो अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एनाटॉमिकल डेड स्पेस होता है। वैल्यू क्या होती है 150 ml। दूसरा जो होता है वो होता है टोटल डेड स्पेस। क्या, टोटल डेड स्पेस, या टोटल डेड स्पेस को ही क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज एनाटॉमिकल डेड स्पेस। ठीक है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर इन द एल्वेलाई विच डज नॉट टेक पार्ट इन एक्सचेंज। देखो कंडक्टिंग जोन में जो एयर है वो तो डेफिनेटली एक्सचेंज में पार्ट नहीं लेगा, बट कुछ एल्वेलाई ऐसे होते हैं जहाँ पर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है, या कुछ एल्वेलाई ऐसे हैं जहाँ पर एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो रहा क्योंकि वॉल्स में क्या हो चुका है, फाइब्रोसिस हो चुका है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन द एल्वेलाई विच डज नॉट टेक पार्ट इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी वेस्टेड एल्वेलर वेंटिलेशन, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना टोटल डेड स्पेस। मतलब एल्वेलर डेड स्पेस प्लस वेस्टेड एल्वेलर वेंटिलेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टोटल डेड स्पेस हो जाएगा। ठीक है, अब किसी हेल्दी इंसान में ना 100% एक्सचेंज होता है अगर कोई एल्वेलाई तक पहुंच गया तो, हेल्दी इंसान में। ठीक है, वही चीज़ लिखा है, क्लिनिकली एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस आर सेम इन हेल्दी सब्जेक्ट्स, राइट।
अगर वेंटिलेशन और परफ्यूजन आर नॉट इन इक्विलिब्रियम देन ओनली दे डिफर इन वॉल्यूम। क्या मतलब, देखो ये एल्वेलाई है और ये ब्लड कैपिलरीज है। अब आइडियली हर एल्वेलाई के पास ना प्रॉपर ब्लड सप्लाई होना चाहिए, तभी तो एक्सचेंज होगा। बट कई बार क्या होता है, कुछ एल्वेलाई होते हैं जिनके पास अच्छा ब्लड सप्लाई नहीं है, ठीक है, या फिर कुछ एल्वेलाई जिनके पास अच्छा ब्लड सप्लाई है तो वहाँ पर एयर ही अच्छे से नहीं पहुँच रहा, वहाँ पे एक्सचेंज ही सही से नहीं हो रहा, वॉल्स में कुछ दिक्कत है, ठीक है। तो वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तब ये फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस और एनाटॉमिकल डेड स्पेस इक्वल नहीं होते, ठीक है। हेल्दी सब्जेक्ट्स में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग डेड स्पेस देखते हैं, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, तो डेड स्पेस मेल्स में ज़्यादा है, डेड स्पेस एज के साथ बढ़ते जा रहा है, ठीक है। बॉडी हाइट, डेड स्पेस बॉडी हाइट के साथ बढ़ते जा रहा है। पैथोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, देखो इम्फाइजिमा, इम्फाइजिमा में क्या हो जाएगा, इलास्टिक रिकॉयल ये सब घट जाता है, इलास्टिसिटी घट जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स, जिसकी वजह से डेड स्पेस बढ़ जाता है, ठीक है। ब्रोंकिएक्टेसिस, इसमें ब्रोंकाई डायलेटेड हो जाता है तो डेड स्पेस बढ़ जाएगा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया तो क्या ब्लड सप्लाई घटने लगेगा तो डेड स्पेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डिक्रीज इन पल्मोनरी वस्कुलर बेड, जिसकी वजह से परफ्यूजन अफेक्ट होगा तो डेड स्पेस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बस ऐसे थोड़ा पॉइंट मेंशन करने के लिए कि एनाटॉमिकल डेड स्पेस मेजर कैसे करते हैं, तो एक है सिंगल ब्रीथ ऑक्सीजन टेक्निक जो इनडायरेक्ट मेथड है, और डायरेक्ट मेथड के लिए हमारे पास है बोहर्स इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, टोटल डेड स्पेस कैसे मेजर करते हैं, वो भी मेजर कर सकते हैं बाई बोहर्स इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारा डेड स्पेस टॉपिक जो है वो एंड होता है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो या वीपी रेशियो, या कई बार क्या होता है VA/Q, ये भी होता है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। क्यू जो है कई बार परफ्यूजन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो है क्या, इट इज द रेशियो ऑफ एल्वेलर वेंटिलेशन टू पल्मोनरी ब्लड फ्लो, ठीक है। अब एल्वेलर वेंटिलेशन की नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 4 लीटर्स पर मिनट, ठीक है। हमने 4200 ml पर मिनट देखा था, तो 4 लीटर पर मिनट, ठीक है। और पल्मोनरी ब्लड फ्लो नॉर्मल वैल्यू 5 लीटर्स पर मिनट। तो वीपी रेशियो या फिर ये जो रेशियोज है अपना, वो कितना आ गया, वो 0.8 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया वीपी रेशियो। अब इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी देखते हैं, ये काम का है, ठीक है। वीपी रेशियो ग्रेविटी से कैसे अफेक्ट होता है, राइट, ये देखते हैं, ठीक है। देखो, मान लेते हैं ये हमारा लंग्स है, ठीक है, ये क्या है, एपेक्स, और ये क्या है, बेस, ठीक है। अब ग्रेविटी की वजह से जो बेसल पार्ट होता है ना, वो अच्छे से परफ्यूज होता है, मतलब अच्छा ब्लड सप्लाई है इसके पास देन एपेक्स, ठीक है। तो ग्रेविटी की वजह से जो बेसल एल्विलाई होता है, जो बेसल पार्ट में एल्विलाई होता है, आर बेटर परफ्यूज्ड, ठीक है। ये देखो, बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी द बेसल एल्विलाई आर ओवर परफ्यूज्ड एंड एपिकल एल्विलाई आर अंडर परफ्यूज्ड, ठीक है। जैसे 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 बेस से एपेक्स की तरफ जाएंगे परफ्यूजन घटते जाएगा, यानी क्यू घटते जाएगा, ठीक है। बेसल एल्विलाई ओवर परफ्यूज्ड, एपेक्स अंडर परफ्यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, सिमिलरली फिर से लंग्स है, फिर से बेस है, फिर से एपेक्स है, फिर से बेस से एपेक्स की तरफ जाएंगे तो इस बार एल्युलर वेंटिलेशन जो है ना, वो भी क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, ठीक है। बेस से एपेक्स पर गए तो परफ्यूजन क्या हुआ, घटा। बेस से एपेक्स पर गए तो वेंटिलेशन क्या हुआ, घटा। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या बोलता है, ग्रेविटी अफेक्ट्स परफ्यूजन मोर देन इट अफेक्ट्स वेंटिलेशन। ये जो परफ्यूजन है ये ज़्यादा घटा, ठीक है, ये ज़्यादा अफेक्ट हुआ ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। और अगर ज़्यादा अफेक्ट होता है तो देखो क्या होता है, एपेक्स पर देखो और बेस पर देखो, राइट। बेस पर क्या है, वीपी रेशियो देखते हैं, ठीक है। बेस से एपेक्स पर गए तो क्या होना चाहिए, वेंटिलेशन घटा, वेंटिलेशन घटा, ठीक है। परफ्यूजन एपेक्स पर क्या हो गया, मतलब एपेक्स पर परफ्यूजन क्या हो गया, घट गया, ठीक है। बट इतना तो पता है ना
कि परफ्यूज़न ज़्यादा घटता है तो ज़्यादा घट गया, ठीक है। अब कोई भी इजीली देख के बता सकता है कि वेंटिलेशन कम घटा, परफ्यूज़न ज़्यादा घटा, सो वैल्यू क्या होगी, मोर देन 1, राइट। तो बस यही तो यहाँ पे बोल रहा है कि ग्रेविटी अफेक्ट्स परफ्यूजन मोर देन इट अफेक्ट्स द वेंटिलेशन, देयरफॉर एपिकल एल्वेलाई आर मोर अंडर परफ्यूज्ड देन अंडर वेंटिलेटेड। परफ्यूजन ज़्यादा कम हो गया, बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप वीपी रेशियो ऑफ एपेक्स इज ग्रेटर देन 1। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी रखना है, ठीक है। ये हो गया सारा रीज़न, राइट। ठीक है, अब देखो, सिंस वीपी रेशियो एपेक्स पे मोर देन 1 है, देखो इसका कुछ इंपॉर्टेंस भी है। बिकॉज ऑफ हाई वीपी रेशियो या वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, द एपिकल एल्वुलर एयर हैज़ लो PCO2 एंड हाई PO2, ठीक है। वीपी रेशियो ज़्यादा है, वेंटिलेशन ज़्यादा है, और अगर कहीं पे वेंटिलेशन ज़्यादा होगा तो क्या ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, डेफिनेटली ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि वेंटिलेशन क्या है, ज़्यादा। और हाई एल्वुलर PO2 प्रोवाइड्स फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और ये ट्यूबरकुलाई का बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ये बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रोथ करेगा, जिसकी वजह से एपेक्स ऑफ द लंग्स आर मोर प्रीडिस्पोज टू ट्यूबरकुलोसिस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एपेक्स ऑफ द लंग्स में ट्यूबरकुलोसिस के चांसेस क्यों ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ऑफ हाई वीपी रेशियो मोर देन 1। और वीपी रेशियो मोर देन 1 है मतलब वेंटिलेशन अच्छा है, और वेंटिलेशन अच्छा है मतलब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का अच्छा है, तो ये बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेविटी का इफेक्ट्स, राइट। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, जो एल्वुलर वेंटिलेशन, देखो V/P। अब वेंटिलेशन को कौन कौन अफेक्ट करेंगे, तो एस्मा, इम्फाइजिमा, पल्मोनरी फिब्रोसिस, न्यूमोथोरैक्स एंड कंजस्टिव हार्ट फेलियर। परफ्यूजन को कौन कौन से अफेक्ट कर सकते हैं, तो एनाटॉमिकल शंट्स और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एनाटॉमिकल शंट्स क्या होता है एक्चुअल में, देखो एनाटॉमिकल शंट मतलब जैसे लेफ्ट एट्रियम है, राइट एट्रियम है, दोनों के बीच में वो कनेक्शन बना रह गया, वो याद है, फोरामेन ओवेल, फोसा ओवेलिस। तो फोरामेन ओवेल जो है ना वो खुला रह गया, तो इसकी वजह से एनाटॉमिकल शंट हो गया। या पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस, ये भी होता है, ठीक है, ये आप पढ़ोगे बाद में। तो एनाटॉमिकल शंट्स की वजह से, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, पल्मोनरी वेसल्स में क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो इसकी वजह से परफ्यूजन घट सकता है। रीजनल डिक्रीज इन पल्मोनर वस्कुलर बेड इन इम्फाइजिमा, इम्फाइजिमा में एल्वेलर वॉल्स डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वस्कुलर बेड है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इंक्रीज पल्मोनरी रेजिस्टेंस इन कंडीशंस लाइक पल्मोनरी फिब्रोसिस, न्यूमोथोरैक्स एंड कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, ओके।